प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या और नगरीकरण से समस्त परीक्षाओं में आपसे 10 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके यूपी पीएससी की किसी भी एग्ज़ाम में इसकी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल होती है। तो यहाँ पे हम लोग आज कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हालांकि इसकी एक श्रृंखला और आएगी जिसमें हम लोग लगभग 40 से 50 प्रश्न और करेंगे। तो जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं घुमा फिरा करके अलग अलग एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम कर लेते हैं। खास करके यूपी पीएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आप सीक्वेंस देख रहे हैं तो 41 है, फिर इसके बाद हो सकता है 48 होगा। तो अलग अलग पेपर से क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसकी वजह से इसका सीक्वेंस आपका सही नहीं है। जैसे कि पैकेजिंग अच्छी नहीं है, लेकिन इसके अंदर का जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मटेरियल का स्वाद आप ज़रूर चख के जाइएगा, आपको यहाँ से लाभ अवश्य मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कुछ इस प्रकार से कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या जनघनत्व न्यूनतम है। जनसंख्या जनघनत्व न्यूनतम है, आपको ये बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश की आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनघनत्व सबसे कम है, उसके बारे में आपको बताना। तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे देखते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार विकल्प में दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों के जनसंख्या जनघनत्व कुछ इस प्रकार है। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 46 हैं। अब 46 से कम किसी का नहीं, अगर प्रश्न पूछा जाता तो आपका फिर आंसर यही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कौन है? तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, कितना है? 2149। दमन और दीप है 2191, और दादर और नगर हवेली का है 700, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें, अतः स्पष्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केंद्र शासित प्रदेश में जनघनत्व सबसे अधिक है। उल्लेखनीय कि भारत में जनघनत्व, पूरे भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। आगे आपको हम उत्तर प्रदेश बताएंगे, उत्तर प्रदेश के ज़िले बताएंगे किसमें कैसे अंतर है। तो आप बने रहिए, पूरे क्वेश्चन को देखते रहिए, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। कह रहा है कौन सा ऐसा देश है जिसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं, मंगोलिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक और अफगानिस्तान। तो इसमें अगर आप देखेंगे, मंगोलिया सर्वाधिक कम जनघनत्व में प्रथम स्थान पर है, जहाँ जनघनत्व 2 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, कितना? 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सऊदी अरब में के लिए जनघनत्व कितना है? 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अफगानिस्तान में 49 है और इराक में भी 49 है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है। कह रहा शहरी आबादी जो है वो 2030 तक कितना तक पहुंच जाएगी, इसी के बारे में वो आपसे पूछ रहा है कि शहरी आबादी कहां तक पहुंच जाएगी, इसी के बारे में आपको बताना है। तो आप बताएंगे कि शहरी आबादी 575 मिलियन हो जाएगी 2030 तक। 2030 तक शहरी आबादी कितनी हो जाएगी? 575 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है। आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो आप कहेंगे कि दादर और नगर हवेली जो है इसकी साक्षरता दर न्यूनतम है, लेकिन इसके साथ कुछ आपको तथ्य दिए गए हैं जो आपको जानना जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली है, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 76.2% है। जबकि पांडुचेरी 85.5%, चंडीगढ़ 86% और दिल्ली 86.2%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आपसे 86.6% और दमन और दीप 87.1% और लक्षद्वीप 91% के साथ शीर्ष स्थान पे है। लक्षद्वीप 91% के साथ पहले स्थान पे है। आपको दिल्ली याद रखना है, एनसीआर का 2 बार पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी में, तो आप दिल्ली याद रखिएगा। कितना है? 86.20% है, 20% है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की साक्षरता दर कितनी है? तो 68.72% है, जो कि दादर और नगर हवेली से भी कम है, ठीक है।
2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है? केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है, तो आपको ये बताना है। मैं लास्ट में एक 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आऊँगा, मतलब मैं ये सब कलेक्शन कर रहा हूँ, लगभग 300 प्रश्न ऐसे ले आऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, बहुत जल्द ही लेके आऊँगा, और उसका डिस्क्रिप्शन जो होगा वो 300 प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन आपके कम से कम 1500 प्रश्नों को कवर कराएगा। बहरहाल प्रयास जारी है, लेकिन मैंने आपसे हर बार कहा है कि आप अपने आप पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, आप जितना काम कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। 10 दिन बाद आपका पेपर है, और इस 10 दिन में आप स्वतः पे अगर निर्भर नहीं करते हैं, स्वतः पे आप अपने आप पे विश्वास नहीं रखेंगे, तो शायद गेम को चेंज कर पाना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अपने आप पे खुद विश्वास करिए। आप वही हैं जो हर एक परीक्षाओं की बाधाओं को पार किए हैं। डरने की आवश्यकता नहीं, आप बड़े आसानी से इस बाधा को भी पार कर सकते हैं। आपका प्री बड़े आराम से होने वाला है। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, हौसला रखिए, विश्वास रखिए, प्रयास करते रहिए। प्रयास में जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितना कलेक्शन कर सकते हैं उतना करिए। मैं पढ़ता भी हूँ, फिर कलेक्शन भी करता हूँ, फिर आपके लिए बताता भी हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा प्रयास है। और इस प्रयास के लिए एक लाइक और शेयर ना करना चाहें आप, चूँकि शेयर करने में मुश्किल होती है आपको, व्हाट्सएप पे 5-5 लोगों को आप टाइम वेस्ट मत करिए। मैं आपसे ये दबाव नहीं डालूंगा कि आप शेयर करिए, लेकिन एक लाइक करके और एक कमेंट कर दिया करिए, जिससे मुझे तसल्ली होती है और मुझे और जोश के साथ काम करने का मज़ा आता है। ठीक है, तो आपके लाइक और कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ रोज़ रात को, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट किया करिए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो आप कहेंगे दमन और दीव का लिंग अनुपात क्या है? सबसे न्यूनतम है। दमन और दीव का लिंग अनुपात कितना है? सबसे न्यूनतम है। और कितना है? 618 है। कितना है? 618, याद रखिएगा। दमन और दीव का लिंग अनुपात सबसे न्यूनतम है, और कितना है? 618। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपका आता है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, एक बार और बात करूंगा, इसके बाद मैं पूरे प्रश्न की श्रृंखला में बात नहीं करूंगा, माफ़ करिएगा, थोड़ी सी बात आपको बतानी है। 2020 का आरओ का पेपर बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके प्रिपरेशन हम लोग 1 अक्टूबर से उसकी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक भी पैसा नहीं देना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। उस समय हम आपको एक व्हाट्सअप लिंक देंगे, जिस व्हाट्सअप लिंक से आप जुड़ जाएंगे तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा, और उस ग्रुप में हम लोग वीडियो रोज़ की सेंड करते रहेंगे, जिसमें आपके साइंस की क्लासेस, आपकी जीएस की क्लासेस, आपकी हिंदी की क्लासेस रोज़ भेजी जाएंगी, और करंट की क्लासेस होंगी। जो मेरे मित्र जो यूट्यूब चलाते हैं, अगर वो भी उसके साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने वीडियो को उसमें किसी भी स्पेशल टॉपिक पर बनाते हो, शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी जुड़ सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही उस पेपर ख़त्म होता है आपके 2016 का, हम इसके बारे में आपको ज़रूर बताने वाले हैं। ठीक है, अब बात नहीं करेंगे, आप विश्वास करिए, एक बार भी हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब क्वेश्चन आंसर होगा। चलते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? कह रहा माल्थस के अनुसार, आपने पढ़ा होगा माल्थस को, बीएड वगैरह अगर आप किए होंगे तो उसमें पढ़े होंगे, या आप इसमें जनसंख्या नगरीकरण अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें भी पढ़े होंगे। तो जनसंख्या के बारे में माल्थस का क्या सिद्धांत है? तो उन्होंने जन्म नियंत्रण का एक सिद्धांत दिया, और वो जन्म नियंत्रण का सिद्धांत कौन सा था? प्राकृतिक रूप से जन्म नियंत्रण, कृत्रिम रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से, मतलब आपको कोई भी फीटिसाइड का उपयोग नहीं करना है, ऐसे किसी भी केमिकल उपयोग नहीं करना है जिससे आपका बच्चा भ्रूण में मर जाए, या आपका स्पर्म इनफर्टाइल हो जाए, या आपका ओवा जो है वो इनफर्टाइल हो। ऐसा नहीं, आपको प्राकृतिक रूप से जन्म नियंत्रण करना है। यानी प्राकृतिक रूप से जन्म नियंत्रण कैसा होता है कि आप सब एडल्ट हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब उसको अच्छी तरह से जानते भी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? न्यूनतम दर पे है, महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। आपको बताना है किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात आंसर करते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में साक्षरता दर, पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73% है। कितनी है? 73%। 21वीं सेंचुरी चल रही है। हमारे यहाँ के चोर गवर्नमेंटों को, चोर यहाँ के लोगों को हम क्या बताएं, मतलब आप सोच सकते हैं आप कि पेपर ये लोग नहीं कराते हैं तो कितने चोर टाइप के हैं। 27% लोग, आज 21वीं सेंचुरी चल रही है और 21वीं शताब्दी में 27% लोग साक्षर नहीं है। साक्षर का मतलब हमारे देश में होता है कि आप अपना नाम लिख सकें, अपना पता लिख सकें, अपने पिता माता का नाम लिख सकें, अपने एड्रेस को लिख सकें, उसी को साक्षर कहा जाता है। यानी आप पुस्तक को पढ़ सकें और पुस्तक पे कुछ लिख सकें, कॉपी पे कुछ लिख सकें, उसे साक्षर कहा जाता है। यहाँ पे सक्सेसफुल नॉलेजेबल इंसान की मात्रा तो बहुत कम होगी।
तो साक्षरता दर कितनी है? सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत की 73% है। इतने प्राइवेट स्कूल, इतने सारे कोचिंग संस्थान, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इतने सभी सुविधा होने के बावजूद भी साक्षरता दर कम है, और इतने सारे सरकार के फ्री फंड की स्कीम लाने के बावजूद। तो इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें पुरुष की साक्षरता कितनी है? 80% है, 80.9% यानी 81% आप कह सकते हैं। जबकि महिला की साक्षरता दर कितनी? 64.6% है। यानी महिलाओं की अगर बात कर लें तो लगभग 36% महिलाएं ऐसी हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, साक्षर नहीं है, बल्कि और 80% के बाद 20% जो पुरुष बच रहे हैं, 80.9 के बाद जो 19.1% पुरुष बच रहे हैं, वो भी साक्षर नहीं है। तो कहीं ना कहीं गरीबी तो आएगी ही। जब हमारे पास साक्षरता नहीं होगी तो हम नए नए उद्यम कहाँ से लगा सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी रोज आह्वान करते हैं आत्मनिर्भर बनो। मैं कहता हूँ पहले मुझे शिक्षा तो दे दो, मुझे उस लायक तो खड़ा करो कि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं। सब पकौड़ा तल करके, पीएचडी करने वाले पकौड़ा तल करके नहीं जज बन सकते भैया। आप उसके लिए सुविधाएं दीजिए, हमें शिक्षित करिए, हमारे बच्चों को शिक्षित करिए। हमारे बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो हम पकौड़ा जरूर तलेंगे, लेकिन उसको सुविधा तो आपकी सरकारी फेल है। सरकारी टीचर खाली पेट तोड़ फुला करके सोने जाते हैं, प्राइमरी में से लेकर के जूनियर, हाई स्कूल, इंटर, डिग्री, कॉलेज, सब जगह। तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत है आपके लिए, समाज के लिए, इसको समझना पड़ेगा। बात तब यहाँ पे बात नहीं, काम करते हैं कि 73% जो है वो साक्षरता दर है पूरे भारत की, जिसमें 80% पुरुष साक्षरता है। 80.9% याद रखिएगा, कहीं 80 याद वही ना हो जाए। 80.9% पुरुष साक्षरता है और 64.6% किसकी साक्षरता है? महिला की साक्षरता है। उल्लेखनीय है कि अधिकतम महिला साक्षरता दर वाले राज्यों का अवरोही मतलब घटते हुआ क्रम कौन है? सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं कहाँ? केरल में हैं, उसके बाद मिजोरम में है, उसके बाद लक्षद्वीप में है, फिर गोवा में। जबकि न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्य का आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम कौन है? न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला सबसे कम कौन है? बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है और राजस्थान है। तो आपके ऑप्शन में ना तो बिहार दिया गया है, ना तो अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, चूंकि राजस्थान दिया गया है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान हो जाएगा। आप समझ पाए आप? तो सबसे कम अगर साक्षरता आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि बिहार में है, लेकिन अगर आपको इस तरह से दे दिया गया तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आपका आंसर कौन हो गया? राजस्थान हो गया। आगे बढ़ जाए, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? आपको बताना किस राज्य की जनसंख्या में आपको कमी आ गई। तो नागालैंड की जनसंख्या में क्या आ गई? कमी आ गई। वर्ष 2011 की जनगणना में नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई। उल्लेखनीय कि 2001 से 11 की अवधि में राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है नागालैंड की कितनी थी? -0.6%। माइनस में थी, वृद्धि की बात ही छोड़ दी, घटी थी, माइनस में 0.6%। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम जनसंख्या, बस आपको यही याद रखना है, माइनस में कितनी थी? 0.6%। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आपको यहाँ पे दिया गया मणिपुर, असम, पंजाब और मध्य प्रदेश। बहुत सही। आप केरल याद था, आप बड़े खुश हुए होंगे ना, लेकिन यहाँ पे केरल ऑप्शन में है नहीं। तो आपको बताना है किसमें साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो आप बताइए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मणिपुर लगभग 80%, 79.2% साक्षर है। पंजाब 75%, 75.8% है। असम जो है 72 दशमलव कितना है? 20%, 200% है। मध्य प्रदेश 69.3% है। तो इस प्रकार से साक्षरता दर, मध्य प्रदेश कहाँ से साक्षर होगा? युवाओं के ऊपर तो हमारे मुख्यमंत्री जी लाठी बरसवा रहे हैं ना, तो इनको पता चलेगा। अभी सत्ता से बाहर गए थे, इनके समझ में नहीं आ रहा, घमंड चढ़ गया ना, कई साल से सत्ता में है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर केरल कितना है? 94%। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ का? बिहार का है, 61.8% है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी। नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी कितनी थी? तो आप कहेंगे कितनी थी? 31.16% थी। और अगला प्रश्न आपका है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? जनसंख्या घनत्व उच्चतम कहाँ पे था? तो आप कहेंगे जनसंख्या घनत्व उच्चतम कहाँ पे था? बिहार में था। कहाँ पे था? बिहार में था। जनसंख्या घनत्व उच्चतम कहाँ पे है? बिहार में है। बात करते हैं यहाँ पे जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में सर्वाधिक जनघनत्व 1106 है, जबकि
देश में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में 1106 है, जबकि न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 है। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पे है, याद रखिएगा, एक एक डाटा यहाँ सब इंपॉर्टेंट है। बिहार में जनघनत्व कितना है, 11.6 है। भारत में कितना है, 382 है। और कहाँ पे न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 17 है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व किसमें है, दिल्ली में 11,320 लोग हैं, जबकि न्यूनतम जनघनत्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितना है, 46 है। 5 डाटा यहाँ पे दिया गया है। भारत का जनघनत्व 382, सर्वाधिक जनघनत्व राज्यों में बिहार का 1106, न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश 17, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली में 11,320 और न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46। याद हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आगे बढ़ें। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए क्रम का सही उत्तर चुनिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए आंसर के साथ है, डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 8004109989, इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है 8004109989। 1 मिनट, हाँ, तो जैसे ही आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे हम आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे। यहाँ पे हम टेलीग्राम पे अगर लगाते हैं तो टेलीग्राम पे कई क्लासेस का हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। और साथ में अगर आपके हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे नीचे लिंक पे लगाते हैं तो कभी कभी लिंक खुलती नहीं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। आपको कोई शुल्क भी नहीं देना है, आप घबराइए मत। राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कर दीजिए। तो यहाँ पे आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन सही है। कैसे सही है, तो आप कहेंगे बी वाले में सबसे पहले कौन है, महाराष्ट्र है, फिर कौन है, पश्चिम बंगाल है, फिर कौन है, आंध्र प्रदेश है, फिर कौन है, गुजरात है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन नीचे है, इस क्वेश्चन में नहीं, दूसरे क्वेश्चन में, तो वहाँ पर हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है। महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है, महानगरों में जनसंख्या की प्रतिशतता कितने, 42.61% है। कितना है, 42.61% है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम है। नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम है, आपको बताना है। नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम है, हिमाचल प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम है। डिस्क्रिप्शन को गौर से पढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशतता कितनी है। भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि नगरीय जनसंख्या कितनी है तो आप कहेंगे 31.2% है। ठीक, राज्यों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता हिमाचल प्रदेश 10%, जबकि अधिकतम जनसंख्या कहाँ पे है, गोवा में है 62.2%। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर पर भारत में द्वितीय स्थान पर है। तो आप कहेंगे कौन सा द्वितीय स्थान पे, तो आप कहेंगे मिजोरम है। कौन है द्वितीय स्थान पे, तो मिजोरम है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 1 से लेकर के 11 तक वृद्धि हुई है। 2001 से लेकर के 11 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपको ये बताना है। 1 से लेकर के 11 तक 11.45% की वृद्धि हुई। कितना, 11.45% की वृद्धि हुई। कितना, उत्तर प्रदेश की बात हो रही, गौर करिएगा, उत्तर प्रदेश की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का 2001 से 11 के बीच में जो 10 वर्ष में जनसंख्या की वृद्धि हुई है, कितना हुई है, याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 11.45% की वृद्धि हुई, देख लीजिएगा, ये प्रश्न पक्का आने वाला है। इसमें नहीं आएगा, पीसीएस वाले में जरूर आएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, यहाँ आप देखिए एक एक करके देखते हैं। साक्षरता दर 2001 से 2011 के बीच में कितना बढ़ी है, 11.41% की वृद्धि हुई। कितना वृद्धि हुई, 11.4141% की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि 2001 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 56.27% थी। कितनी थी, 56.27%, जबकि 2011 में यह बढ़ करके कितनी हो गई है, 67.68%, यानी 67.68% हो गया। 67-68 याद कर लीजिए, हो जाएगा। तो लगभग 11.41% की साक्षरता दर में क्या हुई, वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों में, 2001 से लेकर के 2011 के बीच में। आगे बढ़ जाएं। भारत की जनगणना
2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? जनगणना में उत्तर प्रदेश में आपको बताना है उत्तर प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है। एक सेकेंड, किस जिले में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक है साक्षरता दर है, तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आप करेंगे, तो इसका आंसर आप कहेंगे गाजियाबाद। किस में सर्वाधिक है? गाजियाबाद में। किस में सर्वाधिक है? गाजियाबाद में। अब एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ काम की चीज़ें हैं, जैसे जनगणना 2011 के अनुसार गाजियाबाद की साक्षरता दर सर्वाधिक है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 67.7% है। कितना है? 67.7% है। जबकि पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। कितना है? 77.3% है। और महिला साक्षरता दर 57.2% है। कितना है? 57.2% है। साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जिलों का अवरोही क्रम कुछ इस प्रकार से: गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर। अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम बताना: गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। जबकि आरोही क्रम कुछ इस प्रकार से: श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। अच्छा, दीर्घ कालावधि घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जननांकी संक्रमण कहते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। यूपी 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है? तो आप कहेंगे 67-68। कितना है? 67-68। ठीक है, 67.68% है। कितना है? 67.68% है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.70% या 67.67% है। जबकि पुरुष और महिला साक्षरता दर कितना है? पुरुष की 73.3% और महिला की कितना है? 57.7% है। यहाँ उत्तर प्रदेश से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जिसे आपको गौर से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सा गलत दिया गया है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बस यही देख लीजिए। यहाँ पे लक्षण है और मान दिए गए हैं। ठीक है, लक्षण और मान दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला लक्षण दिया गया है, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत जो 16 कुछ प्रतिशत है। तो ठीक है, ये 18 वाला यही आपका गलत है। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सुनना है, पूरा गौर से सुनिएगा। 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो 18.5% दिया गया है ये गलत है। पूरे देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो 16 कुछ परसेंट है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 16 कुछ परसेंट। ठीक, डिस्क्रिप्शन भी इसका नहीं लगा हुआ है, तो बस आप 16 कुछ परसेंट है। तो यहाँ पे जो 18%, एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, जो 18% दिया जा रहा है ये गलत है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व जो है ये आपका सही है। 829 प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा घनत्व है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व पूछा जा सकता है। आप कहेंगे कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का 2001 से 11 के बीच में दशांक में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20.23% की वृद्धि हुई है। जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई? 20.23% के। और साक्षरता में कितनी हुई? 11.41% की। अभी ऊपर आया था ना। तो भारत में 2001 से 11 के, उत्तर प्रदेश में 2001 से 11 के बीच में जो आपके क्या कहते हैं, जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है कितना हुई? 20.23% हुई है। जबकि उसकी क्या कहते हैं, साक्षरता की कितनी हुई? 11.41% की वृद्धि हुई। कितना है? 11.41% की वृद्धि हुई है। महिला साक्षरता कितनी? 57.18% है। महिला साक्षरता कितनी? 57.18% है उत्तर प्रदेश का, जो कि सही है। तो आपका पहला गलत था, जो गलत आपको बताना था। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? कह रहा किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश की राज्य की जनसंख्या याद करने का एक तरीका है, आप लिखिए 1998। कितना? 1998। 1 2 3 4 1 याद कर लीजिए, इतनी जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 1998। 1 2 3 4 1। देखिए 1998, 1 2 3 4 1। ठीक है, इसको मान लीजिए, उतना मान लीजिए, 1 2 3 4 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। बात सत्य है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। अब इसमें बताना है, तो आपका ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। हर 10 वर्ष पे की जाती है, लेकिन दूसरा जो निष्कर्ष दिया गया वो सही नहीं है।
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनघनत्व सबसे कम है? किसमें जनघनत्व सबसे कम है? जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था एक क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से वो ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको बताना है किसमें जनघनत्व सबसे कम है। अब आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर जनघनत्व की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा है, 1106 है। पश्चिम बंगाल में 1028 है, केरल में 860 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 829 है। तो जनघनत्व सबसे कम कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, इन 4 ऑप्शनों की तुलना करने पर। वरना आपको अरुणाचल प्रदेश हमने बताया था, अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 16 है, 17 है, ऐसे कुछ है, 16 या 17 कुछ है। कितना है? सिर्फ 16 है। कितना है? 16 है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? कह रहा है जो 11 की जनगणना हुई थी तो उसके लिए आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ठीक है, तो उसे इंग्लिश में लिखा गया था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। और इसका जो आपने देखा यहाँ पे 2011 की जनगणना में भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की ये 7वीं, माफ़ करिएगा, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य के आदर्श वाक्यों के साथ आरंभ की गई जनगणना की कालावधि 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 थी। इस जनगणना के अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को, जबकि अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। तो आपको बस इतना याद रखना है, 15वीं जनगणना थी, 7वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की थी, इसका थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक, आगे बढ़ जाए। कह रहा है यहाँ पे 4 दिए गए हैं और उन चारों को क्या करना है? नगरीकरण के अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। और घटता हुआ क्रम इनका कुछ इस प्रकार से होगा कि गोवा में जो है जो नगरीकरण है वो 62.2% है, मिजोरम में 52%, तमिलनाडु में 48% और केरल में 47% है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए कि भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। दूसरा ऑप्शन है भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। आप इसका आंसर बताएंगे। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। एक जनसंख्या के बारे में बता रहा है तो एक मोबाइल के बारे में बता रहा है। और अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का, आपके लाइक का मुझे इंतज़ार रहता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। पसंद आया इसकी अगली श्रृंखला बहुत जल्द आने वाली है, परंतु आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख ही प्लस के नगरीय समूह नहीं हैं? तो आप कहेंगे उड़ीसा में। किसमें 10 लाख ही प्लस के नगरीय समूह नहीं हैं? तो किसमें नहीं है? उड़ीसा में नहीं है। तो इस प्रकार से आपके आज के लगभग 35 से 40 प्रश्न लिए थे हमने। डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हमने उसे विस्तृत रूप से समझने का प्रयास भी किया कई प्रश्नों को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।